हेलो नाइन्थ क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ्स। हमारी नाइन्थ क्लास के सिलेबस में जो ग्राफ्स हैं वो जस्ट दो टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, लेकिन 11th क्लास में जब आप जाओगे तो वहां पे हम सब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सब फोकस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ओके, तो जो हमारे ग्राफ्स हैं उसकी हेल्प से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड जैसे कि आप ग्राफ की हेल्प से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ग्राफ की हेल्प से आप स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसी ग्राफ की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में भी बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन पे है, राइट। और ग्राफ की हेल्प से हमें नेचर ऑफ मोशन का भी पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। तो वो सब पता चलेगा हमें किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से। तो ग्राफ के बारे में पहले जब हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम सब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो ग्राफ समझना हमें आना चाहिए। तो लेकिन ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है जो आपको याद रखनी। तो आज के लेक्चर में हम सब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किसके बारे में। हम सब सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं 9। अब जैसे मान लो, सबसे पहले समझते हैं ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं, राइट। तो मान लो पेपर में लिख के आ रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो है रेस्ट पे। केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी लेकिन टाइम आपका बढ़ता ही रहेगा। तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या कोई सा भी ग्राफ हो उसमें टाइम हमेशा लिखते हैं नाइन्थ क्लास किस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और डिस्टेंस को लिखेंगे हम वाई एक्सिस पे। तो डिस्टेंस हमने लिख दिया वाई एक्सिस पे और टाइम को लिख दिया एक्सिस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो ये ग्राफ हमें इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फिक्स है लेकिन टाइम आपका आगे बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरा ग्राफ आया आपके लिए बनाने के लिए, मान लो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आया बनाने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ पे मान लो हमने लिखा टाइम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, और यूनिफॉर्म मोशन है तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था जिस मोशन में वेलोसिटी एंड स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जनरली ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे देखना, ये रिप्रेजेंट कर रही है जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेकेंड, मतलब यहाँ पे टाइम है मान लो 5,
और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो 4। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में, मतलब 10 जब सेकेंड होंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, 8, राइट। तो जब स्ट्रेट लाइन बनाओगे तभी ये चीजें हो सकती हैं कि हर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो वो कैसा हो, सेम हो। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है वो बनता है कैसे, स्ट्रेट लाइन। अब हमें समझना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये 1 मार्क्स में बनाने के लिए आ जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का समझना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पे हमने लिखा डिस्टेंस, यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, टाइम, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनता है थोड़ा सा कर्व। दो तरीके से बना सकते हैं, एक इस तरीके से बन सकता है और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक तो इस तरीके से कर्व या फिर इस तरीके से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, जिसमें जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो टाइम के साथ क्या होती थी, चेंज होती थी, ठीक है। तो अगर ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है 9th क्लास, तो इसमें इसका मतलब होता था कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर ग्राफ आपका नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब होता है कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। ये नॉर्मली याद भी रख सकते हो, कोई चीज ऊपर जा रही तो इंक्रीज ही वो रिप्रेजेंट करेगी। तो आपसे ऐसा भी हो सकता है कि दो ग्राफ दे दें इस तरीके से और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से ग्राफ में स्पीड इंक्रीज हो रही है और किस ग्राफ में स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब देखो, इसे मिटा रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 9th क्लास, जो पेपर में पूछी जाती है, बुक्स में भी लिखी है, स्लोप ऑफ dt ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या है समझना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हमने टाइम लिखा, और ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, ठीक है। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, बाद में आप पढ़ोगे, कुछ बच्चों को पता भी होगा ये। तो ये लाइन कितना एंगल बना रही है, इस एंगल को ही हम कहते हैं फिजिक्स में स्लोप। तो ये एंगल हमें किसकी वैल्यू देगा, ये एंगल हमें देगा वेलोसिटी की वैल्यू, लेकिन किसमें, dt ग्राफ में। तो dt ग्राफ में याद रखना स्लोप किसकी वैल्यू देता है, हमें वेलोसिटी की, ठीक है। स्लोप का मतलब ऐसे होती है ढलान, ठीक है। अब देखो, फील करो इसे, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएं ऐसे, अगर आप थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ बनाओगे तो एंगल ज्यादा बनेगा, और एंगल ज्यादा बनेगा तो आपको दिख रहा है इस लाइन में ढलान ज्यादा है, समझ रहे हो। तो थीटा कनेक्टेड है बिल्कुल स्लोप से, तो अगर थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्लोप किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की। तो जिसका थीटा ज्यादा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीज याद रखना, इफ स्लोप increases if slope increases then velocity increases, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो देखना। देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9th क्लास ऐसे, आपके सामने dt ग्राफ बना के दे रखा है ऐसे, ए और बी, dt ग्राफ बना के दे रखा है दो ऑब्जेक्ट के लिए, ए और बी के लिए, और आपसे पूछा जा रहा है विच
ऑब्जेक्ट हैव लार्जर वेलोसिटी, किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, लार्जर है। तो जो लाइन ऊपर की तरफ बन रखी है, ये वाली जो लाइन है, जो लाइन ज्यादा एंगल पे है, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी लार्जर वेलोसिटी की, और जो लाइन कम एंगल बना रही है वो रिप्रेजेंट करेगी स्मॉलर वेलोसिटी को। तो इसका आंसर होगा विच ऑब्जेक्ट हैव लार्जर वेलोसिटी, का आंसर होगा आपका क्या, ए वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, और बी वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या है, वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो एक इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, जैसे कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए भी आ सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए, फॉर ग्राफ, ग्राफ वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखना वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा आपका क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे, देखना, जैसे मान लो ये dt ग्राफ दे दिया और इस तरीके से ड्रॉ करा है, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया आपको क्या, 2,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये x में आपका आ गया है कितना, 3,5। ऐसे कोऑर्डिनेट आपको बना के दे दिए, और आपसे पेपर में पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करो। तो कैसे करोगे, तो वेलोसिटी आपको लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है y2 माइनस वाई वन, और नीचे लिखना है x2 माइनस x1। तो y2 का मतलब यहाँ पे है फाइनल कोऑर्डिनेट, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे इस लाइन का, 5, तो y2 की जगह रखोगे 5, y1 क्या है आपका 0, तो यहाँ पे रखोगे 0, x2 कितना है आपका 3, और x1 कितना है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 1। तो वेलोसिटी आ जाएगी इस वाले ग्राफ की आपकी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन 9th क्लास में जनरली आपसे पूछा जाता है कि डीटी ग्राफ बनाना है आपको जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज्यादा हुआ तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो स्लोप हमें देता है डीटी ग्राफ का क्या, वेलोसिटी। और अगर ग्राफ के क्वेश्चंस में इस तरीके से कोऑर्डिनेट देके आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख लेना y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो, आपसे ये चीजें भी पूछ सकते हैं इसमें, ऐसे कैन दिस ग्राफ इज पॉसिबल, कैन दिस ग्राफ इज पॉसिबल। मान लो स्कूल में क्वेश्चन आया जिसमें डीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रखा है, ठीक है, जिसमें जो लाइन है वो डिस्टेंस के वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल बनी है। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल बनती है जनरली ग्राफ में, तो वो ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पे टाइम आपका रुका हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता कभी भी कि टाइम रुका हुआ हो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में 9th क्लास हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने कवर करा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें हमने तीनों यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट के लिए ग्राफ देखे सबसे पहले। एंड दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है। और स्लोप स्कूल्स में हो सकता है आपको ये बताएं कि जो स्लोप होता है वो इक्वल टू होता है किसके, tan थीटा के। लेकिन अभी 9th में हमने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, तो अभी tan थीटा से कोई रिलेट विलेट मत करो, लेकिन हो सकता है स्कूल में टीचर्स आपको स्लोप इक्वल टू tan थीटा बताए, तो ये होता है 11th क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने लेकिन तुम्हें स्लोप का फॉर्मूला क्या बता दिया है, मतलब स्लोप dt ग्राफ का क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है dt ग्राफ में, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट कवर करा dt ग्राफ, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तब तक के लिए बाय।